पहलगाम हमले के बाद सियासी शोर बढ़ता जा रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग ढांडा का कहना है कि देश इस बात का इंतजार कर रहा है सरकार इन आतंकियों को उनकी ही भाषा में करारा जवाब दे और उन्हें सबक सिखाए। आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग ढांडा जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। अनुराग जी, पहलगाम को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, आपकी तरफ से भी कई सवाल पूछे गए हैं सरकार से। हालांकि प्रधानमंत्री जरूर जिक्र कर रहे हैं कि जो पीड़ित हैं उनको न्याय मिलेगा। देखिए, पूरा देश इस वक्त गुस्से में है, सबका खून खौल रहा है और पूरा देश एकजुट है सरकार के साथ कि एक ऐसा एक्शन होना चाहिए कि ये पूरा आतंक का नेटवर्क नेस्तो नाबूद हो जाए, पूरी तरह से तबाह हो जाए। इनकी दोबारा हिम्मत नहीं हो देश की तरफ आंख उठा के देखने की। लोगों के मन में चूंकि 6 दिन बीत चुके हैं और लोगों से इंतजार हो नहीं रहा है, तो लोगों के मन में बहुत सारी चीज़ों को लेके कई सारी बातें हैं। मैंने सिर्फ वो बातें आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रखी हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि व्यापार पाकिस्तान के साथ पूरी तरह से बंद होना चाहिए। अटारी रूट ही क्या, किसी पोर्ट के माध्यम से अगर गुजरात में, महाराष्ट्र में भी अगर कोई काम धंधा पाकिस्तान के साथ चल रहा है, व्यापार चल रहा है, उसको पूरी तरह से बंद किया जाना चाहिए। दूसरा ये कि 250 किलोमीटर अंदर आके कोई ये घटना करके चला गया और सेफली गायब भी हो गए वहां से, उसकी जांच होनी चाहिए। टाइम बाउंड तरीके से जांच होनी चाहिए कि कौन लोग जिम्मेदार हैं। पुलवामा की तरह नहीं हो जाए कि 6 साल बीत चुके हैं, अभी तक देश को मालूम नहीं कि वो इतना विस्फोटक देश के अंदर कैसे आया, वो लोग काफिले तक कैसे पहुंचे आर्म्ड फोर्सेस के। वो नहीं होना चाहिए। एक टाइम बाउंड इंक्वायरी इसके अंदर आदेश होना चाहिए सरकार का कि 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर इसको पूरा करके और जनता को बताएं देश की कि ये हादसा हुआ कैसे। दरअसल ये सवाल लगातार उठ रहा है कि धर्म पूछकर गोली मारी गई है। कांग्रेस के लीडर हैं, महाराष्ट्र के विधायक हैं, वो कह रहे हैं कि क्या आतंकियों के पास इतना समय था कि वो धर्म पूछकर लोगों को मारे? देखिए, इस बार के इस आतंकी हमले में एक चीज नई है और बहुत स्पष्ट तौर पर नजर आती है कि पाकिस्तान देश को धार्मिक आधार पे बांटना चाहता है, भारत के लोगों को हमारे अंदर द्वेष पैदा करना चाहता है एक दूसरे धर्म के प्रति। जो भी लोग, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे वो मीडिया के माध्यम से हो, जो भी लोग ऐसी बयानबाजी करते हैं कि धार्मिक द्वेष पैदा हो, लोगों के बीच में झगड़ा हो धर्म के आधार पे, वो पाकिस्तान के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो देश के अंदर पाकिस्तान के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। इस अटैक के बाद 16 यूट्यूब जो कि पाकिस्तानी है वो भारत सरकार द्वारा बैन किए गए हैं। देखिए, मैं ये बहुत ही सतही कार्रवाई है जिसमें सोशल मीडिया को बैन कर देना, उनके पानी को की जो संधि है उसको आगे पोस्टपोन कर देना या उसको रद्द कर देना, इनके रिजल्ट्स काफ़ी समय में नज़र आएंगे। लोगों के अंदर बहुत गुस्सा है, लोग बदला देखना चाहते हैं। जैसा आतंकी हमला हमारे देश की छाती पे आके इन आतंकियों ने किया, उसका ऐसा ही मुंहतोड़ जवाब देश के लोग देखना चाहते हैं। इसलिए 2-3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैं तो ये भी कहता हूं कि देश की सुरक्षा मामलों में बहुत समय लगता है, 24 घंटे भी कम पड़ते हैं किसी व्यक्ति को। इसलिए प्रधानमंत्री जी को एक फुल टाइम होम मिनिस्टर देश को देना चाहिए, जिसको 24 घंटे देश के लोगों की सुरक्षा की चिंता हो, जिसको ये चिंता ना हो कि कहाँ विधायक खरीदने हैं, कहाँ बेचने हैं, कहाँ सरकार बनानी है, कहाँ गिरानी है। सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा के बारे में जो सोच सके, ऐसा फुल टाइम होम मिनिस्टर भी देश को चाहिए। ये दरअसल ये भी सवाल उठ रहा है कि इतनी बड़ी चूक कैसे होगी, क्या इंटेलिजेंस फेलियर था? और आप जिक्र कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री का दौरा भी था, वो कैंसिल किया गया। क्या इनपुट थे, उसके बावजूद इस तरह की आतंकी बड़ी घटना घट जाती है? देखिए, ये सवाल बहुत से लोगों के मन में है कि कुछ ही दिन पहले, 2-4 दिन पहले ही प्रधानमंत्री जी का दौरा अचानक रद्द किया गया था जम्मू कश्मीर का। तो क्या कोई इंटेलिजेंस इनपुट इस तरीके के हमले का था? और अगर था तो फिर उस पे एक्ट क्यों नहीं किया गया? उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उन जिम्मेदार अधिकारियों या उन जिम्मेदार व्यक्तियों का नाम भी सार्वजनिक होना चाहिए। ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ सुरक्षा डिप्लॉयड थी, उसको हटा लिया गया था कुछ दिन पहले। कौन ऐसा व्यक्ति है जो हजारों लोग जहां पर मौजूद है वहां से सुरक्षा व्यवस्था को विड्रॉ कर रहा है? देश को उसका नाम पता होना चाहिए। ये तमाम सवाल आज देश के लोगों के मन में है और एक गुस्सा है। मैं तो कहता हूं कि या तो ये 71 में इस तरीके का मौका था कि पूरा देश उस वक्त की प्रधानमंत्री के पीछे खड़ा था कि आप इनको सबक सिखा दीजिए, या आज हर पार्टी, हर व्यक्ति आज देश का, सरकार के साथ खड़ा है कि इस पाकिस्तान को अच्छे से सबक सिखा दीजिए, ये दोबारा गर्दन उठा नहीं सके, ऐसा सबक सिखा दीजिए। पूरा देश साथ खड़ा है, सरकार के किसी भी फैसले का, उनके किसी एक्शन का इंतजार कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट महबूब के साथ दिविश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली।